जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट में डेडवुड को आइडेंटिफाई करने की डायरेक्शंस दी हैं, वहीं दूसरी ओर क्राइम ब्रांच लगा हुआ है उन मामलों में इन्वेस्टिगेट करने में जहां पर लोगों ने धोखाधड़ी से सरकारी नौकरी हासिल की है। वैसा ही एक मामला किश्तवाड़ में सामने आया है। किश्तवाड़ में बताया ये जा रहा है क्राइम ब्रांच जम्मू द्वारा कि एक व्यक्ति शमशेर सिंह, जो कि चरणदास के बेटे हैं, तत्तापानी पाडर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने फॉरेस्ट डिवीजन किश्तवाड़ में एक डेली रेटेड वर्कर की नौकरी नकली कागजों की बुनियाद पर हासिल की। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जिस समय चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जम्मू ने एक कंप्लेंट दर्ज की क्राइम ब्रांच के समक्ष, और इन्वेस्टिगेशन में मालूम ये चला कि इस व्यक्ति शमशेर सिंह ने ये नौकरी हासिल की थी नकली स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बनवाकर। दो अलग अलग स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट शमशेर सिंह ने जारी करवाए थे, जिसमें एक स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तत्तापानी था और दूसरा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल पाडर था, और दोनों स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। एक में डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1955 थी और दूसरे में 12 अगस्त 1960। मैं आपको इस केस की अगर तफसील बताऊं तो शमशेर सिंह एक डेली रेटेड वर्कर थे फॉरेस्ट डिवीजन किश्तवाड़ में, और इस फेक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बुनियाद पर, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरफ तरीके से लिया जाता है, एक ऑल्टरनेट समझा जाता है। तो इस केस में जब रिटन कम्युनिकेशन क्राइम ब्रांच जम्मू को मिली चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की तरफ से, और साथ ही में अलाइड डॉक्यूमेंट्स भेजे गए कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चिनाब सर्कल डोडा की तरफ से, तो फिर एक कंप्लेंट फाइल हुई और उसमें ये मालूम किया गया कि आखिर क्या सच में इन्होंने धोखाधड़ी करके जो है नौकरी हासिल की है। तो उसमें मालूम चला कि दो अलग अलग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन्होंने जिस समय ये नौकरी ले रहे थे तो उस समय सबमिट करवाए थे, और उन दोनों स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स पर एक तो डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी, और दूसरा जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से एक सर्टिफिकेट जारी हुआ था और दूसरा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हाई स्कूल पाडर से। इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सस्पेक्ट को लेकर ये कहा गया कि इन्होंने डिपार्टमेंट को चीट किया है। इंक्वायरी कमेटी भी एक बनाई गई थी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किश्तवाड़ द्वारा, जिसमें ये सभी एलिगेशंस जो लगे थे ये साबित हुए, और बताया ये गया कि कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलजुल कर ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाए गए इलीगल बेनिफिट लेने के लिए, और जिस वजह से सरकारी एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा है। तो उनको बुक कर लिया गया है क्राइम ब्रांच जम्मू ने, और पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच में अंडर सेक्शन 420 420 का मामला, अंडर सेक्शन 465 467 468 471 120 बी आरपीसी के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज है, और आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर अगर ये साबित हो जाता है तो सजा भी दी जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जहां एक तरफ युवा बेरोजगारी से परेशान है, युवा सरकारी नौकरी पाने के तरीके ढूंढ रहा है, और जम्मू कश्मीर में तो देखने को यह भी मिला कि केवल इम्तिहान में बैठने के लिए, एक मौका पाने के लिए महीनों धरना देने को युवा तैयार है, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सिस्टम में जिन्होंने सरकारी नौकरी फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हासिल की है। ये मैं इस तरीके से कह रही हूं कि क्राइम ब्रांच ने पहले भी एक इसी तरीके का मामला जो है वो सामने लाया था। वो मामला डोडा का था, जिस मामले में एक लेक्चरर फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर सालों एक लेक्चरर की पोस्ट पर जो है वो काम करते रहे, तनख्वाह लेते रहे, जबकि उन्होंने लद्दाख का एक ट्रांसफर ऑर्डर बनाया था और कभी वो किसी रिक्रूटमेंट से होकर गुजरे ही नहीं। पीएससी ने उन्हें कभी रिक्रूट किया नहीं, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का इम्तिहान उन्होंने दिया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फेक ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर ये उस समय क्राइम ब्रांच ने पूरे इस केस की तफसील शेयर की थी कि एक फेक ट्रांसफर ऑर्डर की बुनियाद पर उस समय एक व्यक्ति लेक्चर की पोस्ट पर सालों तक काम करते रहे, और बाद में जब क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम ये चला कि वो कभी रिक्रूट हुए ही नहीं थे, वो ट्रांसफर ऑर्डर भी फेक था। वो ट्रांसफर ऑर्डर जिन ईमेल के थ्रू भेजा गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो ईमेल्स भी फेक थी, और उसकी बुनियाद पर वो सालों सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते रहे, और उसके बाद जाकर अब क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन उस मामले में भी चल रही है। इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं
तो व्यक्ति पूछने पर जरूर मजबूर हो जाता है कि और ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव माइंड से सोचने की जरूरत है कि आखिर और कितने ऐसे केसेस होंगे जिन केसेस में इसी तरीके से नकली डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा हैं जो मौके ढूंढ रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी नौकरी करने का मौका मिले।